RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देव कवि जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 का चौथा पाठ है। इनका जन्म संवत 1730 में हुआ। इनका निधन 1824 विक्रम संवत में हुआ। जीवन परिचय। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, ध्योष रिया कवि देव को नगर इटावो वास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि है। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह बहता है। यह श्रृंगारिकता छिछली नहीं, अपितु उसमें विशेष गंभीरता विद्यमान है। वे वैसे तो रसवादी आचार्य थे, परंतु अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया था, परंतु उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का स्वतंत्रता से प्रयोग मिलता है। इस प्रकार कवि देव काव्य सृष्टि और आचार्य दृष्टि के कारण ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य को अमूल्य ग्रंथ रत्न प्रदान किए। पाठ परिचय के अंतर्गत देखिएगा, यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुण कथन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पाँवों से घुंघरू के मधुर स्वर झंकृत हो रहे हैं। वे पीत वसन में सुहावने लग रहे हैं। माथे पर मोर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी चेहरे पर शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रचलित स्वरूप को कवि ने अभिधा में समग्रता से उपस्थित कर दिया है। देव को पेचीले मजमून की बुनावट में निपुणता हासिल थी। दूसरे पद्य में उन्होंने मौलिकतापूर्ण कृष्ण के जादुई सूरत में गोपिकाओं के विवश समर्पण का वर्णन किया है। तीसरा पद्य स्मृति एवं स्वप्न कविता का संगम है। नायिका का स्वप्निल संसार उसके जागते ही खो जाता है। स्वप्न में सुखद मिलन है और जागरण में जुदाई। यह विडंबना ही कविता की मौलिकता एवं खूबसूरती है। अब देखिए पहला पद, पायनी नुपुर मंजू बंजे, कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बन माल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्है देव सहाई। यानी रास श्रृंगार से मंडित रूप सौंदर्य का और उनकी वेशभूषा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में। तो सबसे पहले जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो सह-प्रसंग लिखते हैं। वहीं जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले किताब का नाम लिखेंगे, फिर किसने लिखा उसका नाम लिखेंगे, किस में से लिया गया है और इसका भाव क्या है। तो पहली पंक्ति देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे, कट्टी किंकिने में धुनी की मधुराई। यानी पायनी पैरों में, फिर क्या है मंजू यानी सुंदर, बजे बज रहे हैं, कटी कमर, किंकिनी करघनी, मधुराई मधुरता। यानी सांवले श्री कृष्ण जो है उनके बारे में बोला गया है इसमें कि कवि देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर है, कटी किंकिनी में धुनी की मधुराई। आगे वो कहते हैं कि उनकी कमर में करघनी शोभायमान हो रही है, जिसकी ध्वनि अति मधुर है। यानी उनके पैरों में जो नुपुर बज रहे हैं उसकी ध्वनि भी मधुर है, और उनकी कमर में जो करघनी शोभायमान है उसकी ध्वनि भी मधुर है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बन माल सुहाई। आगे उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तथा उनके वक्ष स्थल पर वनमाला अर्थात जंगली फूलों की माला सुशोभित हो रही है, वह भी बहुत अच्छी लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। यानी इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है, उनके नेत्र बड़े और चंचल है, तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी सुशोभित हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। आगे कहते हैं कि ऐसे सजे धजे ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण आज विश्व रूपी ये जो संसार रूपी मंदिर है उसमें दीपक के समान प्रज्वलित हो रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि देव कहते हैं कि उनकी जय हो, वे अपने इसी रूप में सदा बने रहे और सबके सहायक बने और सब पर कृपा करे। जब हम इसका विशेष लिखेंगे तो पहला तो आता है आपके भाव, तो आपको पता ही है कि इसमें श्री कृष्ण के रास श्रृंगार का वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर पे आपको पता ही है भाषा आएगी, तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है। तीसरे नंबर पे आपके अलंकार आएगा, तो अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास तो आता ही आता है, उसके अलावा उपमा भी है, और यह पंक्ति भी लिख सकते हैं कि इस पद में स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और चौथे नंबर पर जो हम छंद लिखेंगे इसके अंतर्गत है, तो वह सवैया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। दूसरा पद देखिए, धार में धाए धसी निर्धार हुए जाए फसी उक्सीन अबेरी री अंगराय गिरी गहरी गही फेरे फिरियो घिरी नहीं घिरी देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ अंखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। यानी इसके अंतर्गत क्या है कि देव कवि ने कोई गोपी है जो श्री कृष्ण की रूप माधुर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त और मोहित होकर अपनी सखी से क्या करती है, अपनी विवशता को बताती है। धार में धाय धसी निर्धार हुए जाए फसी उक्सी न अबेरी। यानी इसके अंतर्गत देव के वर्णानुसार कोई गोपी कहती है कि हे सखी, मेरी आँखें श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य रूपी धारा में बिना किसी सहारे कर दौड़कर धस गई है, मानो उसमें फंस गई है। अब निकालने का भी प्रयास करें तो निकलती नहीं है ना, ये उक्सीन अबेरी। यानी अब निकालने का प्रयास करें तो भी वहाँ से निकल नहीं रही है। री अंगराय गिरी गहरी गई फेरे फिरियो घिरी नहीं घेरी। आगे वो ये कहती है कि अब तो ये सांवले रंग के प्रेम रस में डूब गई है। हे सखी, ये मेरी आँखें अंगड़ाई लेकर इतनी गहरी जा गिरी है कि पकड़कर फेरने पर भी ये यहाँ से नहीं लौट रही है, अर्थात श्री कृष्ण की रूप माधुरी से वापस नहीं आ पा रही है। आगे देखो, इसमें ये कहा गया है कि मैंने इनको बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया लेकिन ये निकल नहीं पा रही है। देव कछु अपनो बसना रस लालच लाल चिते भई चेरी बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ अंखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। आगे वो ये कहते हैं, देव रूपासक्त व गोपी या नायिका कहने लगी कि अब तो इन आँखों पर मेरा कोई वश ही नहीं है। ये आँखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई है और उन्हें देखते ही देखते उसकी दासी बन गई है। ये मेरी आँखें तो मधुमक्खियाँ बन गई है। यानी जिस प्रकार मधुमक्खी शहद में डूबी रहती है ना, ठीक उसी प्रकार
तो जिस प्रकार मधुमक्खी के पंख जब शहद में डूब जाते हैं तो फिर उनका उससे निकल पाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी में पूरी तरह डूब गई है। अब निकालने की कोशिश करूं तो भी निकल नहीं पा रही है। फिर देखिए कवित्त के अंतर्गत तीसरे नंबर का जो है, जहरी जहरी झिनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। यानी इसके अंतर्गत जो देव है वो ये कह रहे हैं कि कोई गोपी जो है वो अपनी स्वप्नावस्था का वर्णन करती है और उसके अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति जो है वो व्यक्त करती है और वर्षा काल का चित्रण करती हुई अपने सपने को बताती है। जहरी जहरी झिनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। यानी वो ये कह रही है कि कवि देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर जहरी जहरी झिनी बूंद है परति मानी कि वर्षा ऋतु के आगमन पर किसी गोपी या नायिका का मन प्रेम भाव में क्या हो जाता है, डूब जाता है, उल्लसित होने लगता है। और वर्षा काल के अंतर्गत क्या है कि झरझर की आवाज़ करती हुई छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आसमान के अंतर्गत जो घटाएं हैं वो गहरा कर चारों तरफ छा गई है। और नायिका ये कहती है गोपी कि आनी कयो शाम मोसो चलो झूली बेको आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। यानी वो नायिका जो है वो सो रही थी और सोने में ही उसे स्वप्न देखने लगी, और स्वप्न में क्या आता है सुनिए कि वह उस स्वप्न का वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है कि उस समय श्री कृष्ण जो है वो मुझे झूला झूलने के लिए कह रहे हैं और मैं इस बात पर फूली ना समानी, और फूली भी नहीं समा रही हूँ, यानी बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। प्रियतम के उस आग्रह से मैं झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती हूँ और इतने में मेरी नींद टूट जाती है। चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आगे वो ये कहती है कि जब मैं स्वप्न देख रही थी और अचानक मेरी नींद टूट गई तो स्वप्न भंग हो गया, और इस तरह जाग जाना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि जब मैं निद्रा अवस्था में थी तो मैं प्रिय मिलन का स्वप्न जो है वो ले रही थी, लेकिन जो ही मेरी आंखें खुली तो मेरा स्वप्न है वो टूट गया। आंखें खोली देखो तो ना घन है ना घनश्याम, और जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो ना घन है, मतलब ना बादल थे, ना घनश्याम, और ना ही श्री कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू वे गगन में, और उस समय क्या हुआ, मेरी आंखों में वर्षा की जो बूंदों के समान आंसू थे वह टपक रहे थे। कहने का अभिप्राय ये है कि गोपी जो है वो स्वप्न की अवस्था में श्री कृष्ण के संयोग का सुख ले रही थी, लेकिन जो ही उसकी आंखें खुली तो वहाँ वो जो संयोग अवस्था थी वो वियोग अवस्था में परिवर्तित हो गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। यानी उसे जो वर्षा की बूंदें लग रही थी वो वर्षा की बूंदें नहीं थी, बल्कि विरह में निकले हुए आंसू थे। आज हमने ये जो देव है इसके पद पढ़े हैं। अब हम इसके आगे का जो पाठ है वो अपने दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, कृपाराम खिड़िया। तब तक के लिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपने इतनी देर मुझे सुना, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा, इस बात के लिए धन्यवाद।